ओम शांति। अच्छा, पांडव भाव में कितना फायदा है? कोई पूछते हैं ना, पांडव भाव में पांव रखो तो प्यारे प्यारे बाबा के चरित्र भूमि और तपस्वी भूमि है। खींच होती है, बहुत अच्छा लगता है। बाकी भी पता है, मैं इंद्रप्रस्थ में रहती हूँ। पता है इंद्रप्रस्थ कहाँ है? इंद्रप्रस्थ है टावर ऑफिस के सामने। तो इंद्रप्रस्थ में तो बाकी भी टावर ऑफिस के सामने बैठो तो खुद का क्या हाल होगा? क्या हाल होगा? फिर ज्ञान सरोवर में जाओ, वहाँ तो ऐसा, जितना सरोवर में गहराई में जाओ ना, ज्ञान सरोवर में जाओ, टुपकियाँ लगाओ ना, तो फ्रेश तो हो जाते हैं, परंतु बहुत कुछ नवीनता आ जाती है। और शांतिवन में आओ तो क्या होता है? अच्छा, बाबा ने यात्रा का स्थान बनाया है। हर स्थान की अपनी खूबी है। और कल बाबा ने क्या कहा? जब मधुबन में आते हो तो सदा अपन को मधुबनवासी समझो, है ना? सदा समझो मैं मधुबनवासी हूँ। तो दादी शांतामणि से पूछो हमारी एड्रेस कौन सी है, कहाँ के रहते हैं? सदा मधुबनवासी है। मधुबन में शांतिवन भी आ गया तो ज्ञान सरोवर भी आ गया। जैसे उस दिन बाबा ने हाथ उठाया, मधुबनवासी माना, थोड़ी कहा शांतिवनवासी, ये थोड़ी कहा ज्ञान सरोवरवासी, मधुबनवासी। तो मधुबनवासी अपन को समझना, सदा एक मधुरता आती है, दूसरा मतलब त्याग वृत्ति ऑटोमेटिक है। ये नहीं सोचना पड़ता कैसे छोड़ूं, है ही क्या। जो हमारा था हमको मिल गया, बाकी जो मेरा न था छूट गया। वंडर तो ये है, जो मेरा था, हमारा था, जो खो बैठे थे वो मिल गया। जिसके लिए भटक रहे थे, अचानक भाग्य से मिल गया, भाग्य से मिल गया। बाकी छोड़ा क्या? जो बाबा ने क्या ना, किचरा सफाई हो गई, श्रृंगार हो गया एक ही बारी में। हाँ, बाबा इतना होशियार है, बच्चों को सवेरे स्नान भी करा देता है, श्रृंगार भी कर देता है, सवेरे ज्ञान स्नान भी करा देता है। जो हमारे विदेश में तो समझते हैं रोज स्नान कैसे करेंगे। जब लंदन में मैं गई ना, तो मैंने कहा सवेरे क्लास में, मैंने कहा कैसे आएंगे स्नान करके? कैसे रात को स्नान करते वो तो स्नान करके सीधा रजाई में जाते हैं। तो हम बाबा के बच्चे, हाँ, कैसी भी रस्म रवाज है, मैं समझती हूँ 8 दिन के अंदर क्लास शुरू हो गया। स्नान करके सवेरे क्लास में आने लगे। 8 दिन भी नहीं, मैं समझती हूँ। अभी देखिए कितना बड़ा क्लास है, सबसे बड़ा क्लास होता है। क्योंकि सवेरे सवेरे ब्राह्मणों को जो बाबा ने सिखाया है,
एक अंदर में सच्चाई से रहो, सफाई से रहो, सादगी से रहो। एक बाप को याद करो, एकानामी से चलो, तो एक बाबा को याद, जो इस बात में अंदर ही अंदर, एक बाबा के सिवाय, बाबा कहता है ना, आज तो इतना अच्छा लग रहा था, बाबा ने बोला कोई कहे 1 घंटा से भी याद करता हूँ, बताया तो सच, पर बाबा को शर्म नहीं आता है। यहाँ तो कहता सच बताओ, बताया बाबा मुश्किल से 1 घंटा टोटल याद रहती है। तो मैंने सोचा, थोड़ा सोचा, 1 घंटा क्यों याद, क्यों, बाकी क्या याद है? क्या याद है? उसका मतलब है जो फालतू बातें हैं ना वो भूली नहीं है, जो फालतू बातें हैं ना वो देखना छोड़ा नहीं है, देखना नहीं छोड़ा है। तो देखते हैं, जो देखते हैं वो सोचते हैं, उसमें टाइम चला जाता है तो याद रह जाती है। ऐसे है ना? हाँ। कोई ऐसे भी है, ये भी नहीं कहेंगे नेगेटिव सोचते हैं, यानी किसका के लिए बुरा सोचते हैं, नहीं। परंतु कोई कहते व्यर्थ भी नहीं है, पर व्यर्थ भी नहीं है तो कौन सा श्रेष्ठ सोच रही है? वरना ऐसा ही सोचते, जो पता नहीं क्या सोचते, क्या बोलते हैं, जिसका पता जरूरत नहीं है, असुर जरूरत नहीं है। तो एक बारी, ये पुराने ज़माने की बात है, बहुत पुराने ज़माने की, आज तो ज़माना बदल गया है। अबाउट 40 साल के पहले की बात होगी। हम देखती थी, एक हमारे पास पोस्ट ऑफिस से कोई आता था, कहता था सुबह को 5 बजे ड्यूटी। अरे 5 बजे कौन सी ड्यूटी है तुम्हारी? कहा जो सारी दुनिया भर की पोस्ट आती है ना वो 60 करते हैं, ऐसे 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 60 करते हैं। जब हम 60 करते हैं तो जो पोस्टमैन लेके जाते हैं घर घर पहुंचाने के लिए, अगर सुबह को 60 न करें तो पोस्टमैन कैसे लेके जाएंगे, क्या लेके जाएंगे? उनको जल्दी जाना पड़ता है। तो हमको योग में सुबह को क्या करना है? 60 करना है, फिर जो जरूरी है उस सेवा में, पता है? हाँ, ये सुबह को क्या करते हैं? अगर 60 नहीं करते हैं ना, सुबह मुरली में बड़ी मदद मिलती है, तो अच्छी बात है, ऐसे ले लो। हाँ जा, फिर वो डिलीवरी करेंगे। अगर गड़बड़ घोटाला लगा पड़ा है इधर का इधर, कहाँ किसकी चीज काम की है, कहाँ, अगर ये नहीं है तो कोई सिस्टम ही नहीं है। एक तो टाइम पर नहीं मिला, दूसरा जरूरी चीज जिसकी थी उसको नहीं मिली। हाँ? तो ये स्थूल बातों से भी देखते हैं, सिस्टम बनी पड़ी है तो कईयों को सुख मिलता है। मेरे कहने का भाव ये है, याद में रहना माना क्या है? अच्छी याद रहे। तो पहले ये बताया भाई 60 कर देते हैं, तो जहाँ जिसके काम की चीज़ होती है वहाँ डिलीवरी कर देते हैं। दूसरा क्या होता है, आपने पोस्ट बॉक्स में लेटर डाल दिया, लेटर लिखा, किसको भी लिखा, एड्रेस तो अपन को डालनी पड़ेंगे अच्छी सी, एड्रेस कोई पोस्ट ऑफिस वाले नहीं डालेंगे। हाँ? एड्रेस हमको डालनी है ठीक। पोस्ट ऑफिस वाले क्या किया, ठप्पा लगाया,
कौन से देश में कौन सी ट्रेन में ये थैला भेज रहा है, वो उनका काम है। पत्र लिखना मेरा काम। एड्रेस डालना तो बाबा हमको एड्रेस सिखाई थी, शिव बाबा, केयर ऑफ ब्रह्मा, माउंट आबू, राजस्थान, इंडिया। ठीक लिखो ना। हाँ, पत्र पहुंच जाएगा। इतना तो अक्ल चाहिए। हाँ, तो कम से कम जो अंदर पत्र लिखते हैं या रोयान करते हैं, किसके साथ कर रहे हैं? तो स्टैम्प लगती है वो जिसके साथ बात करते हैं, तो वहाँ पहुँच जाता है। तो याद माना, ये सब अक्ल सीखना। जो मेरी बातचीत है किसके साथ होती है, सारा हमारा अभी एक तो आत्ममानी स्थिति में मुझे रहना है, तो सब बातों को कुछ छोड़ना है, कोई अवॉइड करना है। एक आज भाई ने मुझे कहा, वो सितंबर में मेरे को मिला था, उसका काम अच्छा था, जैसे आजकल का वेबसाइट का वगैरह का काम है ना, फैशन आज के ज़माने अनुसार वो काम था। उसमें बहुत दिमाग देना पड़ता है। का सितंबर में जब तो मुझे मिली थी, पर मैंने सोचा मेरी याद बात अच्छी नहीं रहती, सारा दिन दुनियावी धंधों की बातें बुद्धि में है। वेबसाइट बनाना क्या, इधर के खबर उधर के, पता नहीं क्या क्या लिखना पड़ता है, डालना पड़ता है। तो मैंने क्या किया, जब छोड़ दिया है, तुमको बताता हूँ खबर, कारपेंटरी का काम शुरू कर दिया। तब से मेरा योग बड़ा अच्छा लगता है। मैंने कल शानब का काम किया। तो अपनी वैल्यू खुद को ही समझनी है। मेरे योग्य कौन सा काम है जिसमें मेरी कमाई जोर होवे, जमा बाबा का जमा करते जाओ। जमा किया हुआ होगा तो मेरे के अंदर जैसे कि बेफिक्र बादशाह रहने का, बादशाह रहने का, जैसे बाबा से गिफ्ट मिली। क्योंकि जो मेरा पर्सनल अपना काम रहा हुआ हो, पढ़ाई ठीक नहीं होंगी तो जैसे परीक्षा के समय जो पढ़ाई ठीक की हुई है, होमवर्क किया हुआ है, तो जब परीक्षा आई तो उसको जरा सा भी ये ख्याल नहीं आता है फेल ना हो जाऊं, ख्याल भी नहीं आता है। बाकी वो बेचारे जब परीक्षा के दिन आते हैं तो बुखार आता है। कईयों को परीक्षा के दिन आया ना, उस टाइम बुखार आता है, तबीयत खराब हो जाती है। तो स्कूल में गए नहीं परीक्षा में, फिर क्या हुआ, फेल हुआ, दोबारा पढ़ना पड़ेगा, वेस्ट ऑफ टाइम, इज्जत भी गई। बुखार क्यों आया, सारा साल ठीक पढ़ा नहीं, पर अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है। कैसा भी पेपर आता है तो मुस्कुरा के समझता है, बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है। ये नहीं कहते पेपर ऐसा क्यों आया, वो किसी को दोष नहीं देता है। तो कोई भी पेपर आए किसी को दोष नहीं देना है। दोष दिया माना फेल। जो बाबा ड्रामा की बात जो गहरी बताता है, बना हुआ है। समझाता हूं
इसकी गिलानी नहीं करता हूँ, ये भक्ति मार्ग की बातें हैं, पर ज्ञान मार्ग ये है। हाँ? अब ये अंतिम जन्म है, ये तुमको याद रखना है। चक्कर का ज्ञान बुद्धि में मिल रहा है ना, तो चक्कर का ज्ञान मिल रहा है सिर्फ ऐसे रिपीट करने के लिए नहीं। तो चक्कर में मेरा पार्ट क्या है? सिर्फ संगम युग है, सत्युग त्रेता द्वापर कलह युग है, चलो इतना ज्ञान आ गया, संगम युग है। पर संगम जो सागर से मिलन मनाने का है, नंदी तो भटक रही थी, सागर को देखा तो समा गई। वो देखा है हमने भी, जहाँ नंदी सागर का मिलन होता है ना, नंदी कैसे तो समाते हैं। पर ये भी दिखाई पड़ता है, ये सागर में दो प्रकार के रंग, एक नंदी यहाँ से आई, एक नदी यहाँ से आई। पर सागर में मिल गई। तो ये जो मिलन मनाने का जो है ना, संगम युग है मिलन मनाने का। मिलन में फायदा ये है, तो किसी ने, मैं किसी उसकी ये भी बात क्यों सुनाती हूँ, जैसे फैसला खुद को करना है। मेरा टाइम जो इस काम में जा रहा है, उसमें अगर मेरा दिमाग का काम ज़्यादा है, दिमाग है अच्छा, तो ठंडा जो हो तो हो, जल्दी जल्दी दिमाग न चले। जल्दी दिमाग चला ना, छोटी सी बात में दिमाग जल्दी चला ना, तो एनर्जी खर्च हो गई। जो दिमाग माना, जो जितनी बुद्धि है अच्छा है, तो राइट बात राइट टाइम पर ज़रूर वो ख्याल में आएंगी, हमारे लिए होंगी या दूसरे के लिए होंगी। जल्दी दिमाग न चले। तो अपने अंदर अपने आप को समझ के, सच्ची दिल हो, दिमाग ठंडा हो, स्वभाव सरल हो। प्रैक्टिकल देखेंगे ना, दिमाग ठंडा है, जल्दी भी गर्म न होवे, या दिमाग ऐसा डल न हो जो मैं अपन को भी न समझूं या दूसरी बात को न समझूं। फिर भी भगवान ने हमको बुद्धि से क्या काम लेना है, उसका दिल दिमाग प्रैक्टिकल शरीर में आत्मा है, तो दिल और दिमाग उस ढंग से काम करता है जो औरों के लिए प्रमाण हो जाता है, प्रेरणा देने लायक बन जाता है। तो याद माना, फिर आती हूँ याद। बाबा जो इतना कहता है याद में रहने के लिए, यानी जो बात बीती फिनिश, जो कल बाबा ने कहा, उस समय अपना तेज रफ्तार से जा रहा है, वो ऐसे पीछे तो जाता ही नहीं है, जा रहा है। हमारी बुद्धि पीछे जावे, आगे न चले, वो हमारी क्रिएशन। हाँ? समय मेरी क्रिएशन है, और मैं कहूँ कैसे चलूँ, क्या करूँ, माना कौन तुम मना करता है। तो राइट टाइम पर राइट सोचने का अक्ल नहीं है, इसलिए याद कच्ची है, यानी परिपक्व नहीं है। तो मधुबन बैठे हैं, यानी हम यहाँ क्यों बैठे हैं, या सीखने के लिए बैठे हैं, अनुभव करने के लिए बैठे हैं। वो अनुभव फिर सदा जहाँ तहाँ यूज होता है। अनुभव मेरा हो गया, सिखाया बाबा ने, सिखाया बाबा ने। जो वो समझाता है वो कोई समझा नहीं सकता, इसलिए बहुत दिल को लगी हुई बातें हैं।
जिस कारण दिल में और कोई बात रहती नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ, कान तो ऐसे करो जैसे बाबा से दिल को लगता तो है ना, समझाई बाबा को ने, और हम ना हमारा अटेंशन से सुना ना, मुझे अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। तो क्या करेंगी? अभ्यास करेंगे। अभ्यास करेंगे तो अनुभव हो जाएगा, अनुभव करेंगे तो शक्ति आ गई। अगर अच्छी लगी, सिर्फ मैंने अच्छी लगी, मैंने सुना लिया औरों को, अभ्यास नहीं किया, अनुभव मेरा नहीं रहा, तो बाबा ने कहते अभी अनुभव की शक्ति हमारे लिए भी हो, पर्सनल अनुभव किया। जैसे एक भाई सुनाई ना, हम रोज यहाँ करती हूँ भाई, पुरुषार्थ ऐसा करो। जो रशन भी समझ गए, हम दिल्ली में कहा था पुरुषार्थ करो ऐसा, तो कल मुझे बताया, मैंने तो करके ऐसे बताया, पर कल मुझे बताया ये बात बड़ी अच्छी थी, पुरुषार्थ करो ऐसा। कैसा? एक परमात्मा को याद करो, दृढ़ संकल्प करो, ऐसा ऐसा। कहा ये ठीक बात है, हाँ? एक को याद करो, हाँ? तो उसके लिए दृढ़ संकल्प में ये अंगूठा है, याद जिसको करना है वो इसको ये अंगुली है, दोनों मिल गए आपस में, कितना फायदा हो गया। शक्ति आ गई, शक्ति आ गई। शक्ति जब कहेंगे तो ऐसे कहेंगे, शुरू करेंगे तो ऐसे करेंगे, कैसे? ऐसे। सिंपल बात है, सिर्फ दृढ़ता की चाबी गुम न हो जावे। फिर मैंने कहा देखो ऐसा सहज ऐसे सबसे जो डांस अच्छी है ना चप्चों की, नहीं कितनी ऐसा मीठा आवाज है, डंका कभी ऐसे लकड़ियां उठानी पड़ती है, ये तो चपटी की बात है। जो बात अच्छी लगती है ना, चपटी का खेल है। इसलिए गीता में भी ये शब्द है और हमारा अनुभव है, अनुभव हम बच्चों का है, कुछ कुछ शब्दों में लिखा है उन्होंने। ये ज्ञान, ये अर्जुन है, ये ज्ञान गुह्य है, गोपनीय है, माना अतीन्द्रिय सुख में रहने वाला, गोपनीय है, पर रहस्य युक्त है, मीनिंगफुल है। ज्ञान गुह्य है, गहराई में जाओ, गहराई में जाएंगे तो गोपनीय है, दुख चला जाता है, सुख अंदर का सुख, और शरीर पर इनका सुख परमात्मा से अंदर से शक्ति लेने का सुख इस ज्ञान से मिलता है। कहता है ये बड़ा रहस्य युक्त है। तो रहस्य जैसे बहुत रमणीक है, मेहनत वाला नहीं है। तो ज्ञान माना तो भाई कहता है मैं थोड़ा भी प्रैक्टिस करता हूं, मैं आत्मा शरीर से न्यारी हूं, अजर अमर हूं। मैंने कहा अजर अमर आत्मा हूं, ये तो सन्यासी भी सुनाते हैं। अजर अमर आत्मा हूं, अगर आप यही ख्याल अभी करना शुरू करते हो तो ये तो सन्यासी भी सुनाते हैं। तो कहा नहीं, मैं कहता हूं ना, मैं आत्माभिमानी रहने के लिए कहता हूं ना। मैंने कहा नहीं, ऐसे होगा नहीं तुम। अब क्या जवाब दिया होगा बोलो? समझो आप मुझे कहते हो, बस मैं समझा अजर अमर आत्मा हूं, आत्मा चैतन्य है, शरीर जड़ है, मैं तो क्या बड़ी बात है।
इसमें इसमें आत्माभिमानी बनेंगे? देह अभिमान जाएगा? तो क्या जवाब बताऊं? अब बताएंगे कौन सा जवाब चाहिए? मैंने कहा मेरे भाई, मैं आत्मा शिव बाबा का बच्चा हूं। कहा हाँ अभी समझा। मैंने कहा हाँ। वो समझा मैं बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहा हूं। इतना समझ के काम है, मैं आत्मा शिव बाबा का बच्चा हूं, अनादि ईश्वर की संतान, अभी ब्रह्मा मुख का एडॉप्ट किया है बाबा ने। तो आत्मा को वो खुशी आवे, समझाए, खुशी आए, नशा चढ़े, अभिमान जाए। ऐसे अभिमान तो ही जाएगा, मैं आत्मा हूं, कैसे अभिमान जाएगा? वो तो सब जानते हैं भाई, आत्मा शरीर में प्रवेश हुई, निकल गई, पद करते क्या है? इतना समझ वास्तव में साधारण है। ये शरीर में आत्मा प्रवेश हुई है और निकल गई, बस देखो, वो तो क्या बड़ी बात है। परंतु संकल्प में, वाणी में, कर्म में जो देह अभिमानी बन गए हैं, देह अभिमान को छोड़ना है मेरे को। वो जब मैं परमात्मा की संतान हूं, परम धाम के रहने वाली हूं। अभी उसने, परमात्मा बाप ने मुझे खींचा है, आत्मा को खींचा है, तो मुझे ब्रह्मा बाबा के गोद में आया हूं। जैसे कल बार जो मर गया उसको पुरानी बात याद ही नहीं होती है। तो आत्मा जैसे शरीर में है, जैसे वो शरीर छोड़ते हैं तो पुरानी बात पता ही नहीं है, तो कहेंगे ये मर जीवा है, मरे है, पुराने से खलास है। नहीं, नवीनता कहते, नवीनता क्या? नवीनता ये है जो पुरानी है वो सब गई। नई दुनिया में आने के लिए नई बातें मेरे अंदर में आ रही है। नई दुनिया में आने के लिए नई है, तो हमारे लिए तो कला पहले वाली, पर फिर से है कला पहले वाली। बाबा कला पहले मिसल हमें दे रहा है, मैं ले रही हूं। इसी तरह से एक मैं आत्मा परम धाम के वासी, बाबा ने बता दिया तुम मेरी हो, परम धाम के वासी हो। 84 का चक्कर लगाया है, नाटक में पाठ पूरा हुआ है, अब घर जाना है। और यहाँ अभी शरीर में जो आत्मा बैठी है, सारे जो पास्ट के अनेक जन्मों के अंतिम जन्म में जो कुछ रहा हुआ विक्रम में, सारे याद ऐसी हो जो विनाश होता जाए, मैं आत्मा प्योर बनती जाऊं। पर बाबा का बच्चा हूं, ब्रह्मा बाबा, तो ब्राह्मण आत्मा का, जैसे मैं मुख से वेदों शास्त्रों का सार बाबा सुना रहा है, तो पुराना जो पढ़ा हुआ है वो भूल गया। अब जो बाबा पढ़ा रहा है वो याद है, जो बाबा पढ़ा रहा है वो याद है। उसे याद से जो भी कुछ, याद से जो बोलते हैं, याद से जो करते हैं, वो हमारा पुण्य कर्म का खाता जमा होता जा रहा है। अच्छा श्रेष्ठ कर्म क्या है वो करने की समझ आई है, तो करने की शक्ति भी आई है। तो हम आपको सार सुनाती हूँ। जो रशियन आए थे, आज गए, उन्होंने कल एक सप्ताह में क्या क्या अंदर से पाया, कम से कम 15 लोगों ने अनुभव सुनाया होगा।
बड़े प्यारे से अनुभव सुनाते सुनाते जो हमने देखा वंडर है, जो कल परसों ही बाबा ने मौली में कहा था, किसी को तुम अगर उन्नति को करना है, आगे बढ़ना है, 1 सप्ताह के लिए भट्ठी में बैठा दो। था ना कल परसों मौली में, भट्ठी में 1 सप्ताह भट्ठी में रहे। तो जब ये घड़ी करी कहते थे एक सप्ताह में क्या देखा, 1 सप्ताह में क्या पाया है? तो मैं थी तो ज्यादा बातें, परंतु सार रूप में देखा। मुख्य बात उनको प्यार और शांति। कहते इतना प्यार कभी कभी अनुभव नहीं किया है, इतना आप लोगों में प्यार है। वो आए थे ये प्रोग्राम से, भाई माताएं हो तो कैसी, जो अपने फैमिली को अच्छा चलाए। तो कहा या माताएं हैं, तो हमने दिल्ली में उनको बोला था, प्राचीन भारत की बातों को, चलो पुरानी बातों को मैं नहीं लेती हूँ, ये जो हमारी 20वीं सदी में जहाँ हम लोगों का जन्म हुआ था लौकिक, उसमें भी 50 मेंबर घर के होंगे, 25 मेंबर घर के होंगे, तहाँ के कोई फैमिली में 100 मेंबर तक भी थे, इकट्ठे रहते थे। हम कहेंगे मैं लौकिक में कभी सब्जी खरीद नहीं की होंगी, कभी दूध खरीद नहीं किया होगा, कभी जाकर के बाजार नहीं, बोरियां तो क्या, अनाज का भंडारा भरपूर है, कितने भी खाए भले खाए, कोई आकर के लेके जाए भले लेके जाए। दूध इतना, जो दूध का मक्खन निकला, मक्खन से घी निकला, कभी बाहर से घी मंगाया नहीं होगा। अब भी 20वीं सदी में भी शांता में दादी ऐसे थे ना, क्योंकि इकट्ठा फैमिली में रहना, कौन रहेंगे? सच्चे होंगे, जो सियाने होंगे। और हमको तो ये बहुत कहने में ये नाज होता है, हम 6 लाख ब्राह्मण हैं, बीके हैं, कोई भूख नहीं मरता, सब अच्छा खाना खाते हैं, मिल करके खाते हैं। अभी लाखों का भोजन बनता है यहाँ, टोटल हजारों का रोज, टोटल मंथ में कितना का खाना बनता होगा। और घर में तो कभी भी किसको 3 बारी खाना भी मुश्किल से मिलता है, यहाँ तो 5 बारी खाते हैं। मैं ज्ञान सरोवर में जाती हूँ ना, मैं खाती हूँ 3 बजे, यहाँ तो 12 बजे खाना खाया, फिर 3 बजे तो पॉपकॉर्न फलाना टेबल के चाय का कप लेकर, कहाँ बाहर ऐसे मिलता है, इतना इतना पूरी का लेकर के बड़े प्यार से खा रहे। वो पूछता नहीं, कोई गिनती नहीं करता, भले खाओ जी खाओ। तो रोशन भी कहते हैं, हमको कल आइसक्रीम मिली, आइसक्रीम बड़ी अच्छी थी, तो मुझे दिल हुई मुझे दोबारा भी मिले, तो उसने बड़े प्यार से दे दिया। फिर मेरे पास तीसरा बार पूछने के लिए आया, चाहिए, ऐसे कहीं नहीं देखा। समझो ये जो प्यार है ना, कितना सुखदायी है। दूसरा कहा, शांत में रहने के लिए हमको डर लगता था, शांत में बैठो पता नहीं कौन से ख्याल आएंगे, इसलिए कभी शांति में बैठते नहीं थे। यहाँ शांत में कैसे ऐसे बैठे तो शांत हो गए, इतना खुशी, शांत हो गए, इतना इनमें पॉजिटिव ख्याल है इनके, तो हमको खराब ख्याल आया ही नहीं। तो देखो बाबा ने कितनी अच्छी हमको पालना दी है, न सिर्फ पराया है, पालना दी है। अपने जो बाबा पढ़ाता है ना, उसे अपनी धारणा करो। तब जब ये बोल रहे थे ना,
और शांति बड़ी अच्छी लग रही है अभी तो। शांत रहना आता ही नहीं था। दूसरा कोई भूल करे उसका बदला न लेवे, कैसे हो सकता? वो करता रहे। कहा ये तो आपको पता है, रशिया ने विनाश की तैयारियां करना शुरू कर दी। आखिर विनाश ही लाया, और भी आ जाएगा, या मैंने देख लिया। परंतु विनाश के पहले आप लोग कहते हो अविनाशी परमात्मा को याद करो। ये तो बड़ी अच्छी बात सिखाई। हम लोग कहते हैं रशिया वाले हम दोषी है, भाई विनाश लाने के लिए दोषी है, पर अभी वो दोष हमारे माफ कर रहा है भगवान। हम दोषी नहीं है विनाश के पहले। तो ज्ञान इतना जल्दी जल्दी अच्छा कैच कर लिया, मुझे खुशी हुई। दूसरा, यहाँ सब फ्रेंड्स है। ये जो फ्रेंडशिप है ना, इतने प्यार में कह रहे, ये जो फ्रेंडशिप है ना, कितना अंदर से अपनापन की फीलिंग है ना। कोई ख्याल नहीं आता है ये कोई मुझे धोखा देगा, कोई नहीं। या मैं किसी को मैं धोखा दूं, क्यों दूं? ऐसे वातावरण जो है ना, तो हमको लगता है हम अभी यहाँ से सीख के स्वर्ग बनाना कैसे बनाया जा सकता है, वो ट्रेनिंग लिया। तो हमको छोड़ना नहीं, कहते हमको छोड़ना नहीं। हमको ये अच्छी तरह से सीखना है। तो परसों जब मैं यहाँ से गई थी तो मैंने अचानक ऐसे बोला था, हम सीख रहे हैं अभी। संपन्न बनने तक हम ये कभी भी, ब्रह्मा बाबा भी कहता था, पुरुषार्थ है। अगर मैं कहूँ ना मैं जानती हूँ तो अपमान हो जाएगा। कभी भी ये ख्याल आया मैं जानती हूँ, भगवान सिखाना बंद कर देगा, हमारा सीखने का वो लग जाएगा। जो बाकी जो सीखना रह जाएगा, अधूरे बन जाएंगे। तो उनको कोई जच गई थी बात। इतने सालों से बाबा के पास रह कर ब्रह्मा, अभी कुदरती हमारे मुख से बड़ा इजी है निकलता, हाँ, कि ब्रह्मा बाप ने हमको ऐसा सिखाया है, जो सिखाया है ना वो अभी उसी अनुसार सब चल रहे हैं, और कोई अपनी चलाता नहीं है। किसी का भी अपना कोई अपना राज करे या अपना चलावे नहीं चल सकता यहाँ। ब्रह्मा बाबा ने तो कहा, हम आए थे तो रंगीन रंगीन कपड़े, हमारे काले काले कपड़े थे। आपके वाइट कपड़े देख करके शर्म आ रहा था। अभी कईयों ने वाइट कपड़ा पहन लिया था। जो मुख्य निमित्त था ना, वो दिल्ली से नेहरू जैकेट लेके आया था, नेहरू ड्रेस अच्छी तरह से। कहता कैसा लगता है तेरे को, बड़े प्यार से। और पांडव भवन में हम अपने रूम में लेके गई थी, इंद्रप्रस्थ में। कहा देखो, वहाँ एक चीज दे दी, दूसरी दे दी, चलो ये दे दो। तो कहा ये क्या है, मुझे समझ में आता है। वास्तव में इतने सबसे इतने प्यार से हम विंचते हैं, इससे हम पावन बन सकते हैं। तो हमारा धंधा क्या है? कोई ने कहा, पर मैं मिसाल तौर बताती हूँ। तो जब तुम हमारे पास आई थी, गई थी वहाँ एक दिन के लिए, तब भी मुझे बड़ा नशा चढ़ा था। अभी भी आया हूँ, 2 दिन में नशा अच्छा चढ़ा है। क्या है? वैसे अपने आप पे नशा नहीं चढ़ा सकता हूँ ना, क्या करूँ? यहाँ कभी उतर जाता है ना। तो नशा न उतरे, सदा चढ़ा रहे, किसको नशा चढ़ा रहेगा? जिसको निश्चय का बल है।
कभी भी किसी हालत में भी क्यों, क्या, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे, अरे क्या तुम्हारी जरूरत पड़ी है सोचने की। निश्चय का, अंदर निश्चय का बल, अंदर आत्मा में कोई कमजोरियां निकालता है, मजबूत बना देता है। जो आज बाबा ने था, बच्चे कुछ भी बात गलत हो जाएगी ना, बाप बैठा है, ठीक हो जाएगा, निश्चय है। मैं गलती न करूं तो फिर तो मेरा कान पकड़ेगा, तो कहता तुम भोग, विघ्न आया तुम। पर बहुत काल से ये भी गीता में बोला है, बहुत काल से जो योग लगाने वाला योगी है, जो निरंतर योगी रहता है, बनता है, कोशिश करता है, आखिर अंत में साक्षात मेरे जैसा बन जाता है, मेरा रूप बन जाता है। हाँ, तो ये भी देखा है। हम अच्छी तरह से भगवानोवाच, तुमको ऐसा योगी बन के रहना है, निरंतर योगी रहने का ध्यान रखना है, तुमको ये ध्यान रखना है। इत्तेफाक से कोई बात हो गई तो कहते तुम निश्चिंत रहो, फिर निश्चिंत रहो, बाबा ठीक कर देगा। तो निश्चय का बल और निश्चिंत रहना, पर अंदर से निश्चित भावी बनी पड़ी है। वो सदा के लिए स्थिति को मजबूत बनाने वाली जो बात है, वो काम कभी हमारा ढीला ना होवे। उसमें एक अलर्ट रहना, दूसरा एवर रेडी रहना, जैसी भी कोई समय आया मैं रेडी, उसी घड़ी तैयारी नहीं करेंगे, पहले से तैयार है। ऑलराउंडर रहना, एक्यूरेट रहना। बहुत योग माना क्या, सबूत क्या, जिसके साथ योग है, कनेक्शन है, वो तो बेहद का बाप है, बेहद का सेवाधारी है, सबका कल्याणकारी है। अगर वो हमको एक्यूरेट न देखे, ऑलराउंडर न देखे, एवरेडी न देखे, तो मैं उसके काम की तो हुई नहीं। उस घड़ी में कोई बहाना बताऊं या मुझे थोड़ा संशय आ गया, ये ऐसे क्यों हुआ, ये क्या हुआ, तो बाबा के काम की तो रही नहीं। हाँ? तो बाबा के काम की आत्मा, मैं आत्मा जब बताया पहला लेसन है, मैं आत्मा परमात्मा की हूं, फिर ब्रह्मा की संतान हूं, ब्राह्मण हूं। जब ब्राह्मण हूं तो मेरे पास कभी भी युद्ध नहीं चल सकती, योगी हूं, योद्धा तो रही हूं। किसी प्रकार की भी युद्ध में समय गया ना, कभी हार हो सकती है। ये ऐसे न होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। युद्ध में समय गया तो ताकत गई। किसी घड़ी भी माया अपना जलवा दिखा सकती है, उसको ये पता नहीं पड़ेगा ये माया है। तो ये ध्यान रखना है। तो आज सुबह को सीधा ही बात बोल दी थी, हर एक बुरा न माने, पर जिसकी कुदृष्टि थोड़ी है, कुवचन है, शूद्र हुआ ना, कौन हुआ, कुवचन है, कुचलन है, फैमिलियरिटी है, मर्यादा के अनुकूल नहीं है। जो जरा भी मर्यादा के अनुकूल नहीं है, आजकल मोबाइल टेलीफोन, फलाना टेलीफोन ऐसी अंदर की शक्ति छीनने वाला है। तो
वो कौन हुआ? जो कोई प्रकार की खुद चिंता करता है, किसको चिंता देता है, कौन है? वैश्य। जो व्यर्थ संकल्प में समय गमाता है, वो कौन है? क्षत्रिय। ब्राह्मण कौन है? जैसे ब्रह्मा बाबा आंखों के सामने है, कोई नहीं कह सकता मैंने ब्रह्मा बाबा को नहीं देखा था। जिसको पता है ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा ऐसे इसमें प्रवेश होता है, ऐसे आता है, संगम पर आता है, इसी तरह में आता है, कैसे आकर के पत्तनों को पावन बनाता है, वो मेरा बाबा है, मैं सामने बैठी हूँ। उस पे ब्रह्मा मुख संतान की ब्राह्मणपन के जो शक्ति है ना, वो अभी अभी फरिश्ता बना देगी। देवता तो पीछे, जो कल बाबा ने कहा फरिश्तों का बाबा देखेंगे, फरिश्तों की दरबार है। माना निमित्त बात रहे यहाँ, बाकी तो स्थिति कर्मातीत रहे, किसी के साथ ही हमारा कोई लेना देना नहीं। और एक टाइम में 4 प्रकार की सेवा, एक ही टाइम। खुद को मैं कहाँ हूँ, ऐसे नहीं मैं आत्मा हूँ बाबा की हूँ, पर उस स्थिति में फिर जहाँ हूँ, जिसके साथ हूँ, उनको भी वो वायुमंडल मिले। जैसे प्रैक्टिकली देखा, उनको कितना वातावरण ने अनुभव अच्छा कराया। ये बहुतों के इकट्ठा संगठन की शक्ति ने अनुभव कराया, पर सिखाया किसने है? बाबा ने। तीसरा, जो सामने सेवा है उसमें सफलता हो। कभी भी हमारा 1 मिनट भी निष्फल नहीं जा सकता। अगर सुबह स्थिति है, वायुमंडल अच्छा रहने का अभ्यासी है, आदती है, तो सामने जो सेवा सामने है सफलता होंगी। क्वेश्चन ही नहीं है, नहीं सफलता होंगी, हुई पर ही है। चौथी, सारा यहाँ बैठे, कहाँ पर भी बैठे हैं, विश्व को वाइब्रेशन चाहिए। सारी विश्व, बाबा कहता है, सब बात में नीचे है। ऊपर जाने के पहले सारे यहाँ का दुख भूल जाए, शांति धाम में चली जाए। मुक्ति धाम में जाने की चाबी बाबा ने कहा तुमको दी है, तुम मुक्त हो जाओ। जो तुम्हारी बातें पुरानी सबसे मुक्त हो जाओ, तो औरों को मुक्ति धाम में आने का आसान हो जाएगा। और यहाँ मुक्त होकर के फिर जीवन मुक्ति में रहो, तो लाइफ क्या होती है, स्वर्ग में कैसी लाइफ होंगी। यहीं मुक्त, तो जो मुक्त है ना, वो चलते फिरते जीवन में होते मुक्त है, कार्य करते मुक्त है। उसको कोई बंधन नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है ना। क्या होता है उसका नाम निशान भी नहीं है। तो ये जो बाबा जिस तरह से हमको चलाता है, वो नशा अविनाशी रहेगा, कभी उतर नहीं सकता। कोई कारण से भी नहीं उतर सकता, क्यों? निश्चय ने के बल ने नशा चढ़ा दिया है। भविष्य कमाई करने के लिए नशा उसके अच्छा होता है जिसकी कमाई जोर होती है। नशा उसको अच्छा होता है, ऑटोमेटिक होता है। जो दानी महादानी वरदानी है, दानी महादानी बाबा के वरदान है, सब वरदान से।
उसका नशा उतर नहीं सकता। बाबा का वरदान है। वरदान किसको मिला? जो दानी है। और सिंपल शब्दों में ऐसे करके परसों कहा था, बाबा ने सिखाया था, बच्ची तुम सबके गुण देखना, जी बाबा। फिर गुणवान बनना, जी बाबा। फिर गुणदान करना, जी बाबा। सिंपल है, सिंपल है ना। गुण देखना, गुणवान बनना और गुण दान। हम दान थोड़ी करते ऑटोमेटिक। दानी ये नहीं कहते मैं दान करता हूँ, तो जैसे उनको अपने आप मिलता है और को मिलता है। हाँ, सिंपल है। नहीं, सिंपल नहीं है, सहज है, सिंपल है। समय कहता है तू कर ले, बाबा कहता है मैं बैठा हूँ कराने वाला। समय कहता है तू कर ले, बाबा कहता है मैं कराने वाला हूँ। बाकी करना किसको है? करना है किसको? इसको, इसको, इसको। मैं ये सोचूं इसको करना है, इसको करना। अरे ये सोचा तो तुम गमाया। किसको भी न देख, बाबा ने कहा था जरा भी पर चिंतन में बुद्धि न जावे। जिसकी पर के इसको सुधारना, उसको सुधारना, उनका वो बुद्धि गई ना, तो स्व का रह गया। तो ये हमारा स्व रह न जावे, इसमें वो खबरदार होशियार रहना है। खबरदार, स्व का समय और बाप, बाप करा रहा है, समय कहता है मैं साथ दे रहा हूँ, कर तू कर तू कर। तो अब बाबा को और समय को अच्छी तरह से अपना बना के रखते हैं। समय भी मेरे हाथ में है, साथ दे रहा है, अच्छे कार्य करने के लिए दे रहा है, श्रेष्ठ कार्य करने के लिए दे रहा है। कोई भी, बाबा ने कहा ऐसी चेकिंग नहीं, बस ये नहीं करना चाहिए था, ये चेकिंग अभी कौन सी करनी है? ऊपर जाकर पहुंचे है, ऊपर तक अभी छोटी मोटी थोड़ी चेकिंग चाहिए। सूक्ष्म चेकिंग ऐसी हो जो अनुकूल नहीं है वो मेरे से न हो। क्यों? पास से तो अंदर में आने वाले हैं, ऐसे थोड़े। जो ज्ञान युग के अनुकूल नहीं है। ओके, ओम शांति।